हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक रोमांस टाइप की एनिमे मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.5, माई एनिमेलिस्ट की रेटिंग है 6.8 और 91% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। तो अगर आप लेट 90s या अर्ली 20s किड हो तो ये मूवी आपके लिए है। तो कहानी की शुरुआत होती है हिरोशी नाम के एक लड़के को दिखाते हुए, जो कि अपनी जॉब को छोड़कर अपने होम टाउन वापस लौटा होता है और वो हम व्यूवर्स को बताता है कि वो उस समय पर 17 साल का हुआ करता था। तब ना ही स्मार्टफोन्स हुआ करते थे, ना व्हाट्सएप और ना ही वॉइसमेल, और गर्मी की छुट्टी भी काफी लंबी हुआ करती थी। वो आगे कंटिन्यू करता है कि जब आप एक बार बड़े हो जाते हो ना, तो आपको वैसा ही बिहेव करना होता है, लेकिन हमें अपने अंदर के बचपन को कभी नहीं भूलना चाहिए। मुझे अभी भी याद है कि कितना सिंपल और रियलिस्टिक यूथ हुआ करता था जब मैं 17 साल का था। इसी के साथ मूवी शिफ्ट हो जाती है 1999 के समय में, जब हिरोशी 17 साल का था। वो सो रहा था, तभी अलार्म बजता है जिससे हिरोशी की आंख खुल जाती है। फिर वो फौरन से रेडी होकर स्कूल के लिए निकलता है और रास्ते में अपने दोस्त ताकी को पिक करते हुए वो स्कूल पहुंचता है, लेकिन ये दोनों लेट हो चुके थे। वहीं क्लास में टीचर बच्चों पर चिल्ला रहे थे कि फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं और उन्हें अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए। मौका देखकर ये दोनों चुपके से क्लास में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं। और फिर क्या था, टीचर का सारा गुस्सा इन दोनों पर निकल जाता है। टीचर इन्हें चिल्ला ही रहे थे कि सेम टाइम पर एक लड़का और क्लास में आता है, जिसे टीचर कुछ भी नहीं कहते और वो चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। बल्कि टीचर उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं, बेटा अगर तुम्हें कोई भी जरूरत होगी तो तुम मुझसे आकर पूछना। दरअसल टीचर इस लड़के पर इतना मेहरबान इसलिए थे क्योंकि इस लड़के का नाम है रियोजिन और इसके पिता एजुकेशन डायरेक्टर हैं। खैर, अब एक लड़की जिसका नाम मियुकी होता है, वो टीचर से कहती है कि सर, मेरी माँ चाहती है कि मैं पढ़ाई पर फोकस करूं, इसलिए मैं ब्लैक बोर्ड रिपोर्ट नहीं बना सकती। इस पर टीचर कहते हैं, क्यों नहीं बना सकती? फिर वो मियुकी को हिरोशी के साथ टीम अप कर देते हैं ताकि मियुकी का थोड़ा वक्त बच सके। ये खबर सुनते ही यहाँ पर ताकि हिरोशी को थोड़ा छेड़ने भी लग जाता है, क्योंकि असल में हिरोशी मियुकी को लाइक करता है। अब छुट्टी होने के बाद हिरोशी मियुकी के पास आता है ब्लैक बोर्ड रिपोर्ट के बारे में पूछने के लिए। दरअसल ये ब्लैक बोर्ड रिपोर्ट कुछ नहीं, बस ब्लैक बोर्ड पर रोज नए कोट्स लिखने होंगे, थोड़ी डेकोरेशन के साथ। फिर अब यहाँ पर मियुकी अपने डांस क्लास के लिए चली जाती है। वहीं पास में रियोजिन दो बंदों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। तभी बॉल हिरोशी के पास आ जाती है, जिस पर रियोजिन उसे बॉल पास करने को कहता है और जब हिरोशी बॉल लेकर जाता है तो रियोजिन उसे उसके साथ खेलने को इन्वाइट कर लेता है। हिरोशी इनकार नहीं कर पाता और उसके साथ खेलने की वजह से रियोजिन उन दोनों बंदों से जीत जाता है और इस तरह से हिरोशी और रियोजिन के बीच जान पहचान हो जाती है। अब हम देखते हैं कि हिरोशी मियुकी के साथ जा रहा था, जिस दौरान वो अपने बारे में काफी कुछ मियुकी को बताता है, जैसे कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता है और उसे ड्रॉ करना काफी पसंद है और वो एक मांगा आर्टिस्ट बनना चाहता है। उसकी बातें सुनकर मियुकी कहती है कि मुझे अब तुमसे जलन हो रही है, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है जिसे तुम करना पसंद करते हो, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मियुकी का यहाँ पर मतलब होता है कि उसका कोई ड्रीम नहीं है, कोई पैशन नहीं है, वो बस अपने पेरेंट्स के फुट स्टेप को फॉलो कर रही है। अब अगले दिन टीचर रियोजिन को परेशान कर रहे थे। असल में वो चाहते थे कि रियोजिन अपने डैड से उनकी तारीफें करे, जिससे कि उनका कुछ हला भला हो सके, लेकिन यहाँ पर तो मसला ही उल्टा था। रियोजिन की अपने पिता से बिल्कुल नहीं बनती थी और वो इसलिए क्योंकि जब वो छोटा बच्चा था तो उसके डैड उसे छोड़कर चले गए थे और जब वो वापस लौटे तो उन्होंने डाइवोर्स ले लिया। प्रेजेंट टाइम में रियोजिन की कस्टडी उसके डैड के पास है, जिस वजह से न चाहते हुए भी उसे अपने डैड के साथ रहना पड़ता है। टीचर के जाने के बाद रियोजिन काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वहीं पर मियुकी और हिरोशी होते हैं जो कि उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन यहाँ पर रियोजिन गुस्से में हिरोशी का हाथ पुश कर देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में जो पेंट था वो ब्लैक बोर्ड पर जाकर गिर जाता है। बाद में रियोजिन को बुरा लगता है तो वो अपनी गलती सुधारने के लिए वापस लौटता है और पेंट को साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन पेंट साफ नहीं होता। हिरोशी कहता है ये तो मुझ पर छोड़ दो। फिर वो उन पेंट के धब्बों को एक अच्छी सी पेंटिंग में कन्वर्ट कर देता है, जिससे सब कुछ ठीक हो जाता है। अब ये तीनों एक टावर पर जाते हैं जहाँ पर एक साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसी टावर के ऊपर से एक एयरप्लेन गुजरता है, जिसे रियोजिन देखता ही रह जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों मिलकर मियुकी को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में हिरोशी पूछता है कि तुम दोनों ने कॉलेज के बारे में क्या सोचा? मियुकी कहती है, पता नहीं, अभी मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि मेरे पास कॉलेज की ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। अब अगले दिन हिरोशी जब ब्लैक बोर्ड रिपोर्ट बना रहा था तो तब मियुकी वहाँ पर नहीं थी। तब हिरोशी रियोजिन से कॉलेज की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने को कहता है ताकि वो मियुकी की हेल्प कर सके।
इस पर रियोजिन उसे कहता है ठीक है, अगर तुम मुझे टेट्रिस में हरा देते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि रियोजिन बहुत सारी मैगजीन्स लेकर स्कूल पहुंचता है और उसमें से एक मैगजीन मियुकी अपने हाथों से हिरोशी को देती है। जब हिरोशी घर जाकर देखता है तो उसमें मांगा आर्टिस्ट की रिक्रूटमेंट का एक आर्टिकल था और उस पर पेन से लिखा हुआ था ट्राई योर बेस्ट। हिरोशी यहाँ पर मन ही मन में काफी ज्यादा खुश होने लगता है ये सोचकर कि ये उसे मियुकी ने दिया है। वहीं मियुकी भी उन्हीं मैगजीन्स की हेल्प से कुछ कॉलेज का डिसाइड कर लेती है और फिर इसी तरह से वक्त बीतता है और अब सर्दी का मौसम आ जाता है। न्यू ईयर में कुछ ही दिन बचे हुए थे तो ये चारों दोस्त मिलकर रियोजिन की मॉम के घर विजिट करते हैं जो कि कंट्री साइड में था। यहाँ पर ये चारों दोस्त काफी अच्छा टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये चारों दोस्त रियोजिन के रूम में बैठे हुए थे। यहाँ पर हिरोशी पूछता है कि तुम्हारी मॉम यहाँ क्यों रहती हैं? असल में इन्हें अभी रियोजिन के पेरेंट्स के डाइवोर्स के बारे में कुछ नहीं पता था, तो यहाँ पर रियोजिन उन्हें अपने पेरेंट्स के बारे में सब कुछ बता देता है। बैठे बैठे ये तीनों ये भी नोटिस करते हैं कि रियोजिन के रूम में एयरप्लेन टॉयज बहुत सारे हैं। इस पर वो बताता है कि उसका बचपन से सपना था पायलट बनने का। हिरोशी कहता है तो तुम बन क्यों नहीं जाते? रियोजिन कहता है नहीं, ये बचपन की बात है, अब मैं बस इंडिपेंडेंट होकर अपनी मॉम को सपोर्ट करना चाहता हूँ। खैर अब जाने का समय हो जाता है। जाने से पहले रियोजिन की मॉम हिरोशी से कहती हैं कि ये पहली बार है जब रियोजिन दोस्तों को घर लाया है। मुझे खुशी हुई कि तुम उसके दोस्त हो, तो प्लीज उसका ख्याल रखना। हिरोशी कहता है आप फिक्र न करें, हम हमेशा उसके साथ रहेंगे। इसी के साथ बैकग्राउंड में हम प्रेजेंट टाइम वाली हिरोशी की वॉइस फिर से सुन पाते हैं जो कि कहता है उस दिन मैंने कहा कि हम हमेशा साथ रहेंगे, पर किसे पता था। इसी के साथ सीन कट हो जाता है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि हिरोशी ने मियुकी के कुछ स्केच बनाए थे जिसे वो मियुकी के घर जाकर लेटर बॉक्स में डालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती। लेकिन वहीं पर रियोजिन भी मौजूद होता है जो कि उसके हाथों से उन स्केच को लेकर लेटर बॉक्स में डाल देता है। देखा दोस्त हो तो ऐसा। खैर हिरोशी बिल्कुल पगला जाता है और कहता है ये तुमने क्या किया, अगर उसने देख लिया तो? इस पर रियोजिन जवाब देता है कि तुमने वो देखने के लिए ही तो बनाया था ना। खैर अब अगले दिन मियुकी की मॉम स्कूल आकर टीचर से साफ मना कर देती हैं कि अब से मियुकी ब्लैक बोर्ड रिपोर्ट नहीं बनाएगी क्योंकि उसे अपनी स्टडी पर फोकस करना है। तो अब हम देखते हैं कि हिरोशी अकेले ही ब्लैक बोर्ड रिपोर्ट तैयार कर रहा था। तब रियोजिन आकर कहता है चलो आर्किड चलें। इस पर हिरोशी कहता है नहीं मुझे नहीं जाना। फिर इस पर रियोजिन कहता है कि प्लीज चलो ना, वैसे भी कल मैं जा रहा हूँ। हिरोशी पूछता है कहाँ? तो रियोजिन उसे बताता है कि उसने पायलट बनने का डिसाइड कर लिया है और कल वो रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा है। वहीं मियुकी जो कि वहाँ से गुजर रही थी वो इनकी बातें सुन लेती है और फिर वो भी इनके साथ जाने का फैसला करती है। अब हम देखते हैं कि जब ये लोग गेम खेल रहे थे तभी आर्केड में किसी बात पर कुछ बंदों से इनकी बहस हो जाती है। देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ जाती है कि वो एक तगड़ी सी लड़ाई में बदल जाती है। मारने पीटने के बाद जल्दबाजी में रियोजिन मियुकी को और हिरोशी ताकी को लेकर वहाँ से भागता है। जी हाँ, ताकी वहीं पर मौजूद था। हिरोशी अपने घर पहुँच जाता है लेकिन उसे इन दोनों की फिक्र होने लगती है क्योंकि ये दोनों वहाँ नहीं पहुँचे थे, इसलिए इन्हें ढूंढने के लिए वो ताकी के साथ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम मियुकी और रियोजिन को देखते हैं जो कि एक गली में थे। यहाँ पर रियोजिन कहता है कि चलो हमें हिरोशी और ताकी को भी ढूंढना है। तभी मियुकी उसे रोक लेती है और कहती है क्या तुम सच में जा रहे हो और वापस कभी नहीं आओगे? इसका मतलब हम दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। ये सब कहकर मियुकी काफी इमोशनल हो जाती है और फिर वो धीरे से रियोजिन के करीब बढ़कर कहती है कि अगर तुम कॉलेज नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। वो इनडायरेक्टली यहाँ पर रियोजिन को बताना चाह रही थी कि वो उसे पसंद करती है। वहीं सेम टाइम पर ताकी और हिरोशी इन्हें ढूंढ लेते हैं और हिरोशी मियुकी को रियोजिन के करीब देख लेता है। वहीं रियोजिन मियुकी को खुद से दूर करते हुए कहता है कि वो उसके लिए सही लड़का नहीं है। इस बात से बेचारी मियुकी का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं हिरोशी भी पूरी बात सुने और देखे बिना ही गुस्से में निकल जाता है। हिरोशी का दोस्त ताकी उसे रोकने की भी कोशिश करता है लेकिन वो नहीं सुनता। वहीं ताकी की आवाज सुनकर रियोजिन को पता चल जाता है कि हिरोशी ने ये सब देख लिया है। सीन अब शिफ्ट होता है हिरोशी की तरफ। हिरोशी सीधा मियुकी के घर जाता है और बॉक्स को तोड़कर अपने उन्हीं स्केच को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा उन स्केच को निकाल ही नहीं पाता और थक हार कर घर वापस आ जाता है। हिरोशी अपने घर के बाहर देखता है कि रियोजिन उसका वहाँ पर वेट कर रहा था, लेकिन हिरोशी यहाँ पर छुप जाता है और वो रियोजिन का सामना नहीं करता। तो दरअसल यहाँ पर हिरोशी ने रियोजिन को थोड़ा सा गलत समझ लिया था, जिस वजह से वो उसका सामना नहीं करता। अब हमें यहाँ पर बैकग्राउंड में फिर से प्रेजेंट टाइम वाले हिरोशी की आवाज सुनाई देती है जो कि कहता है बस यही वो पल था जब हमारा ये दोस्ती का रिश्ता खत्म हो गया। उस दिन के बाद रियोजिन कभी वापस स्कूल नहीं आया और मियुकी बिल्कुल खामोश हो गई और मैंने फाइनल एग्जाम न देने का फैसला करके अपने पैशन को चुना।
तो अब हम देखते हैं कि बारिश का मौसम आ चुका था और आज स्कूल में एक प्रोग्राम था जिसमें मियुकी ने भी पार्टिसिपेट किया था। अब प्रोग्राम खत्म हो गया था और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मियुकी के पास अम्ब्रेला भी नहीं था। वहीं हिरोशी अम्ब्रेला लेकर छुपा हुआ था, लेकिन मियुकी के पास जाकर अम्ब्रेला देने की उसकी हिम्मत ही नहीं होती। इंतजार करने के बाद बेचारी मियुकी बारिश में ही भीगते हुए घर के लिए निकलती है और तभी हिरोशी हिम्मत जुटाकर उसके पास जाता है और उसे रोक लेता है, लेकिन तब तक मियुकी भीग गई थी तो वो हिरोशी के घर चली जाती है। मियुकी हिरोशी के घर में चाय पी ही रही थी कि तभी अचानक से उसे याद आता है कि अरे आज ही उसने लेटर बॉक्स से मैगजीन्स निकाली थी, वो भी भीग गई होंगी। ये सुन के हिरोशी थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि उसमें ही तो उसने खुद के बनाए हुए स्केच डाले थे। मियुकी जब बैग से मैगजीन्स निकालती है तो उसके साथ ही हिरोशी के स्केच थे जो कि पूरी तरह से भीग चुके थे और सब मिट चुका था। मियुकी उसे देखकर कहती है ये पता नहीं क्या था, मैं देख भी नहीं पाई। दरअसल उसने मैगजीन्स को निकाल कर बस बैग में रख लिया था, उसने कुछ भी ठीक से नहीं देखा था। यहाँ पर बेचारे हिरोशी का जो एक चांस था अपनी बात बताने का वो भी चला जाता है। खैर अब हिरोशी मियुकी को बाहर तक छोड़ने जाता है। तब मियुकी उससे कहती है कि मैं हमेशा ही कुछ ठीक करना चाहती हूँ पर हमेशा ही कुछ गलत हो जाता है, जैसे कि अगर आज मैंने मैगजीन्स निकाली ही नहीं होती। दरअसल यहाँ पर मियुकी का मतलब होता है कि अगर उस दिन उसने रियोजिन से अपनी फीलिंग्स नहीं बताई होती तो शायद आज ये तीनों एक साथ होते। मियुकी को बीच में ही रोककर हिरोशी कहता है कि अगर हम सच में किसी को पसंद करते हैं तो हमें उन्हें शाइन करने देना चाहिए, चाहे हम उनके साथ हो या ना हो, ये फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हिरोशी का मतलब होता है कि अगर आप सच में किसी को दिल से चाहते हो तो उसे खुश देखकर आप भी खुश रह सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि आप उसके साथ ही हो। अब आगे के कुछ सीन्स में हम देखते हैं कि एग्जाम्स हो चुके थे और मियुकी ने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई भी कर दिया था और हिरोशी स्कूल के आखिरी दिन एक लास्ट ब्लैक बोर्ड रिपोर्ट तैयार करता है जिस पर लिखा हुआ था आई विश एवरीवन टू शाइन इन देयर ओन वे। अब अगली सीन में हम हिरोशी, ताकी और मियुकी को स्टेशन पर देखते हैं। दरअसल आज हिरोशी शहर जा रहा है उसी नौकरी की तलाश में जिसका जिक्र उसी मैगजीन में था। यहाँ पर ये दोनों मिलकर हिरोशी को गुड बाय करते हैं और मियुकी यहाँ पर उसे एक नोटबुक देती है, जिसके बाद हिरोशी ट्रेन में बैठ जाता है। हिरोशी ट्रेन में बैठकर उस नोटबुक को ओपन करता है और उसमें हिरोशी और मियुकी की एक फोटो थी जिसके पीछे लिखा हुआ था ट्राई योर बेस्ट। इसको देखते ही हिरोशी को झटका लगता है और वो फौरन से अपनी वो वाली मैगजीन निकालता है और जी हाँ, दोनों की हैंडराइटिंग सेम थी। सेम टाइम पर हिरोशी विंडो से बाहर देखता है और तभी उसे रियूजिन नजर आता है। उसे देखते ही हिरोशी फौरन दौड़ते भागते हुए ट्रेन के आखिरी वाली बॉक्स में पहुंचता है, लेकिन ट्रेन काफी आगे जा चुकी थी और उसे रियूजिन नजर नहीं आता। नहीं, ये रियूजिन का कोई भूत नहीं है, रियूजिन एक्चुअली में वहाँ पर मौजूद था उसे गुड बाय बोलने के लिए। सीन रियूजिन की तरफ जाता है और वो कहता है जमकर मेहनत करना। अब यहाँ पर हमें फिर से प्रेजेंट टाइम वाले हिरोशी की आवाज सुनने को मिलती है जो कि कहता है उस पल मुझे समझ आया कि असल में वो मैगजीन मुझे रियोजिन ने दी थी जिससे मैं अपने सपने का दरवाजा खोल पाया। वो आगे कहता है कि काश उस समय गर्मी का मौसम थोड़ा और लंबा टिकता और मैं रियोजिन से एक आखिरी बार मिलकर कह सकता हम फिर मिलेंगे दोस्त, तब शायद हम दोनों दोबारा मिल सकते थे। तो मूवी के लास्ट सीन में हम देख पाते हैं कि आखिरकार हिरोशी ने अपनी बुक कंप्लीट कर ली थी। फिर सीन शिफ्ट होता है एक पायलट की तरफ जो कि एयरपोर्ट पर मौजूद एक बुक स्टोर में जाता है और वहाँ पर उसके हाथ में हिरोशी की बुक होती है। ऑब्वियसली ये बंदा कोई और नहीं बल्कि रियोजिन है। वो बुक स्टोर से बुक परचेस करके बाहर आता है और तभी यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। क्या आपको वो सीन याद है जहाँ पर हिरोशी ने रियोजिन से हेल्प मांगी थी और तब रियोजिन ने उसे गेम में हराने को चैलेंज किया था? तो उस समय पर एक्चुअली में हिरोशी उस गेम में रियोजिन को हरा ही नहीं पाता। तभी रियोजिन उससे कहता है कि चलो इस बार मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, लेकिन वादा करो अगर तुम कभी मांगा आर्टिस्ट बन गए तो तुम हमारे बारे में भी एक स्टोरी लिखोगे। तो अब यहाँ पर हमें फाइनली पता चल चुका है कि आखिर हिरोशी ने अचानक जॉब छोड़ के खुद की स्टोरी लिखना क्यों डिसाइड किया। खैर अब एक सीन हमें और दिखाया जाता है जिसमें एक छोटी सी बच्ची भागते हुए अपनी मॉम के पास आकर उन्हें एक ड्राइंग दिखाते हुए कहती है, मॉम ये देखिए, मुझे ये एक अंकल ने ड्रॉ करके दी है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, इस बच्चे की जो मॉम है वो मियुकी है। मियुकी पेंटिंग को देखकर बिल्कुल खो जाती है और तभी उसकी बेटी कहती है, क्या हुआ मॉम? मियुकी कहती है, कुछ नहीं, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। फिर अब ये दोनों माँ बेटी जाने लगती हैं और तभी मियुकी की बेटी कहती है, माँ मैं भी ड्राइंग करना चाहती हूँ। मियुकी कहती है, ठीक है, तुम्हें जो पसंद होगा वो करना। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। यहाँ पर मूवी के लास्ट में एक कोट मेंशन किया जाता है, काश उस समय अगर मैंने कहा होता कि हम फिर मिलेंगे तो क्या हम दोबारा मिल पाते। सो दैट्स इट।
तो अगर आपके पास टाइम होगा तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देख लेना, क्योंकि स्टोरी के साथ साथ इसका एनिमेशन भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी आधी अधूरी बात सुननी या देखनी नहीं चाहिए। काश कि अगर हिरोशी ने उस दिन छुपने की बजाय रियूजन से बात करना सही समझा होता तो शायद ये दोनों फ्यूचर में मिल सकते थे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।